एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सुबह के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। वास्तव में आपको अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो देखिए प्रॉपर यहाँ पर मैंने तैयारी आपकी कर ली है, एकदम प्योर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देने वाली हूँ। यदि प्रॉपर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके ज़रूर चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले से ही मैंने टिक मार्क लगा कर रखी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर है कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो धन संख्या रहेगा। तीसरा है कि शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात है परिभाषित नहीं, ठीक है, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो इसका आंसर है SSA, ठीक है। और पांचवा है ए की घात m इंटू ए की घात n का मान होगा, तो क्या होगा ए की घात m प्लस n। छठा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बाकी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए खास आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। तो देखिए 9 की घात 1/2 का मान खालिस्तान है कितना, 3। दूसरा है कि y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खालिस्तान समान होती है, तो भुज। तीसरा है सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो खालिस्तान कहलाता है रेखाखंड। चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं समद्विभाजित। पांचवा है 3x³ में x³ का गुणांक खालिस्तान है, तो 3। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान खालिस्तान है, तो -6, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कवर करके इनको जाइएगा, ठीक है। बाकी -2 + 5 -11 हम इनको जोड़े घटाएंगे तो इसका आंसर होगा आपका -4, ठीक है। दूसरा है -6 गुणित 1/2, 2 से काट दी 2 × 6 तो -6, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 × 6 3 बार तो -3, ये आपका दूसरी जोड़ी। 80 का 1/4, 80 का 1/4 बनेगा 20, ठीक है। कितना बनेगा 20। 0.62 इंटू 0.05 ये होगा आपका 0.031। 60 का 25%, तो 60 का 25% बनेगा 15 और 15% का भिन्न रूप 3/20, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है, हो गई। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। पूरक कोण क्या है, तो देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी आपकी चतुर्भुज। क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। और किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र
लिखिए। तो इसका सूत्र होगा a + b + c। ठीक है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और छठा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है कि जिसमें केवल एक पद हो? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरक कोण की परिभाषा कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में है सत्य सत्य। तो देखिए, पहला है कि एक्स अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, तो ये असत्य है। दूसरा है, संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये भी असत्य बात है। तो देखिए, ये दोनों असत्य बात क्यों है? क्योंकि देखिए, एक्स अक्ष का जो समीकरण है x = 0 नहीं होगा, ये क्या होगा? y = 0 होता है। ठीक है। तो इसलिए ये बात गलत है। और संपूर्ण कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और फिर 90 डिग्री किसका होता है? पूरक कोण का। ठीक है। जिसमें दो कोणों का कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है। लघुत्तम समावर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल, तो ये सत्य है बिल्कुल। LHS और HCF और LCM। ठीक है। बिंदु -8 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये भी सत्य बात है आपकी। ठीक है। फिर है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बाद में दूसरा भी रॉन्ग, ये आपका राइट 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 और राइट। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हो गई, ये आपका 8वां क्वेश्चन ये। ठीक है। प्रॉपर चीज़ें वही दे रहे हैं जो 100% परीक्षा में आएगी। ठीक है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये बेसिक मैथ वालों के लिए है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर। चलिए, ये हो गया। समांतर रेखाएं किससे कहते हैं? रेखाखंड किससे कहते हैं? ठीक है। ये आपका 14वां प्रश्न। ऐसे सर्वांग समता नियम लिखिए। समांतर चतुर्भुज के कोई 2-3 गुण बताने हैं। यह आपका 17वां प्रश्न। यहाँ से ये 18वां। ठीक है। अच्छे से आपको सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। चलिए यहाँ से ले लीजिए आप ये, अथवा ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न है। ठीक है। चलिए, तो